तो वेलकम बैक टू बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ। मैं हूं प्रभा। और कैसे हैं मेरे बच्चों? बहुत दिन हो गया मैंने ये एपिसोड नहीं डाला क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी और बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स में मैं कर रही हूँ सब आपके लिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन प्रायोरिटीज। हमारी हर किसी के एक साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं विच इज कॉल्ड द PIPS, यानी प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे हो सकते हैं, पर ये 6 नीड्स जो हैं इसी के ऊपर आधारित होते हैं। द फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस, contribution, connection and growth। अब इसमें हम इन डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी होता क्या है? जो इस सर्टेनिटी को प्रायोरिटी में रखते हैं उनके लिए सिक्योरिटी लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है। और ये सर्टेनिटी प्रायोरिटी कैसे डेवलप होता है? बचपन में जो इनसिक्योर जीवन बिताया हूं और द पीपल हु कुडंट हैव इनफ टू ईट, या जिनकी जो चाहते हो उन्हें नहीं मिला हो, या अपनी जिंदगी बहुत इनसिक्योरिटी के साथ जिए हों, उनका जिंदगी में उनका साइकोलॉजिकल नीड सर्टेनिटी हो जाता है। तो ये सर्टेनिटी जिनकी प्रायोरिटी है उनका पहला मकसद आता है कि लाइफ में सेफ्टी होना चाहिए, लाइफ में सिक्योरिटी होना चाहिए। और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितना भी डिस्कम्फर्ट हो उनको झेल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को अपनी जॉब पसंद नहीं आती है, पर भी वो जॉब छोड़ते नहीं है, वो करते जाते हैं क्योंकि दे आर श्योर कि इन दी एंड उनको तनख्वाह मिलती है और जिसके साथ वो अपनी पूरा महीना सेफली और सिक्योरली जी सकते हैं। और जिनकी सर्टेनिटी अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी होती है, अपनी साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो हर जगह में, हर प्लान में पहले सेफ एंड सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अगर वो घर भी बनाना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वो गेटेड कम्युनिटी में लेंगे। जो सिक्योरिटी चाहते हैं वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है कि जिंदगी जैसे भी चल रही है, चल तो रही है, हम सेफ हैं, आराम से तो हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। इस तरह से वो ज्यादा ग्रोथ की ओर नहीं देखते, बस अपनी सेफ और सिक्योर लाइफ के में। अगर वो होटल भी जाते हैं तो एक ही होटल में जाते हैं। अगर कोई टूर करने के लिए, अगर कोई टूर डेस्टिनेशन जाते हैं तो ऐसे जगह जाते हैं जहां उसे ज्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़े। कोई टेम्पल देख के आते हैं या घर के आसपास वाले ही कोई जगह देख के आ जाते हैं। ओके। अब दूसरी प्रायोरिटी होती है वैरायटी या अनसर्टेनिटी। ये बिल्कुल सर्टेनिटी के ऑपोजिट है। जिनको ये वैरायटी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी है, अपने साइकोलॉजिकल प्रायोरिटी है, वो हर समय, एवरी टाइम, वो एक एडवेंचर या थ्रिल या चेंजेस देखना पसंद करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं और उसका थ्रिल एंजॉय करना। ये एक जगह पे रह के सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इन्हें सेफ, ऐसे कंफर्टेबल लाइफ से इतना सेटिस्फाई नहीं होते। दे आर एक्चुअली फुल ऑफ एनर्जी एंड दे वांट टू एंजॉय different kinds of life।
ओके, तो ये साइकोलॉजिकल नीड बचपन में कैसा पैदा होती है? जैसे बच्चों को बचपन में माँ बाप कहते हैं कि ये वहाँ मत जाओ, वहाँ गिर जाओगे, फायर से मत खेलो, जल जाएगा। नो, बचपन में जो बच्चा करना चाहता है उसको क्रब कर देते हैं पेरेंट्स, और इससे बच्चा तंग आ जाता है, लाइक ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग एडवेंचरस। और सेकंड क्या होता है, जो अपने दोस्तों को देखता है वो चोरी छिपी बहुत सारे एडवेंचर वाले काम करते हैं, बहुत नॉटी और एडवेंचरस चीज करते हैं, तो इससे ये मोटिवेट हो जाता है और वैरायटी एंड एडवेंचर को अपना जिंदगी का प्रायोरिटी बना लेता है। ओके, अब ये एडवेंचर, ये वैरायटी जो साइकोलॉजिकल नहीं है, उसे पॉजिटिव साइड से भी हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसा एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई करना और उसमें सक्सेस का थ्रिल पाना, छोटे मोटे रिस्क लेके उसमें सक्सेस थ्रिल पाना, अब नौकरी में तरक्की करने की, कुछ वैरायटी करके तरक्की करने की ट्राई करना, तो ये सब ये वैरायटी का पॉजिटिव साइड्स होता है। और ये वैरायटी का नेगेटिव साइड्स भी जो होते हैं, ये यूजुअली उन बच्चों में पैदा होते हैं जिन बच्चों को सब कुछ मिल जाता है बचपन में, सब कुछ इतना मिल जाता है कि दे गेट बोर्ड विद दैट सेफ, सिक्योर्ड और कंफर्टेबल लाइफ, सो दे वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस। अब बहुत बार हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को उठा के उसको रेप करके फेंक दिया, किसी को टॉर्चर करके मार दिया for thrill, and usually this happens with the college students when they want something different, they want to try their capabilities. तो ये वैरायटी या अनसर्टेनिटी आपको राइट डायरेक्शन में भी ले जा सकता है या आपको रॉन्ग डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। ओके, द थर्ड साइकोलॉजिकल प्रायोरिटी इज सिग्निफिकेंस, वैल्यू। ये बचपन में कैसा होता है, बचपन में मम्मी पापा बोलते हैं देखो वो बच्चा पढ़ के कितना तरक्की कर लिया, देखो ये बच्चे ने फॉरेन जाके काम करके अपने लिए बहुत नाम कमा लिया। और बचपन से ही राम और बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुना के वो कैसे बड़े बने, वो कैसे नाम कमाए। तो इस तरह से माइंड में एक वैल्यू और सिग्निफिकेंस को इंस्टॉल करते हैं बच्चों के माइंड में। एंड ऑल्सो जब बच्चा किसी को देखता है कि जो सभी उनके वाह वाह कर रहे हैं उनके काम के लिए, उनको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो दिमाग में ठान लेता कि मैं भी बड़े बन के कुछ वैल्यू, कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ रेस्पेक्ट कमाऊंगा। जब बच्चा देखता है कि एक बड़े बुजुर्ग को सब सैल्यूट कर रहे हैं, सब उनके बात मान रहे हैं, सब उनकी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सब चीजें देख के बच्चा अपने जिंदगी में सिग्निफिकेंस को प्रायोरिटी बना लेता है। जिनको सिग्निफिकेंस प्रायोरिटीस्ट है उनके लिए वैल्यू एंड रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती है। जहाँ रेस्पेक्ट उन्हें मिलता है वहाँ ही वे रहते हैं और हैप्पी फील करते हैं, और जहाँ उनको वैल्यू मिलती है वहाँ वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। अब ये वैल्यू एंड रेस्पेक्ट के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा काम करके वैल्यू पाना, किसी को सेव किया और वैल्यू पा लिया, जो चीज दूसरों को पसंद है और वाह वाह करते हैं वही चीज करेंगे। या बहुत सारे को मैं देखी हूँ बहुत मुश्किल से बहुत पढ़ पढ़ के आईपीएस पास कर लेते हैं। अरे आईपीएस भी नौकरी है, वैसे दूसरे भी डिफरेंट नौकरी है, पर नहीं, कहते हैं कि आईपीएस में मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा, लोग मुझे सैल्यूट करेंगे, है ना। सो दे लुक ओनली फॉर द टॉप, द प्लेसेस वेयर दे गेट रेस्पेक्ट एंड वैल्यू। एक बहुत हार्ड
ट्राई करके अपने आप को डिसिप्लिन करके वो सिग्निफिकेंस और वो वैल्यू पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी हैं कि पैसे पैसे दे के वो वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। जैसे दो गाड़ियां खरीदे, 3 गाड़ी खरीदी, 4 गाड़ियां खरीद लिए, ताकि लोग देखे वाह क्या पैसे वाला आदमी, क्या टॉप क्लास आदमी है ना। किसी ने ऑडी खरीदा तो इनको लगेगा नहीं, मुझे ऑडी से भी बेहतर कार कुछ और खरीदना, तो वो ढूंढ के ऑडी से भी बेहतर कार, उसमें भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें भी बेहतर, उससे भी बेहतर। इस तरह से अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। गुड। द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जब बच्चे छोटे हो देखते हैं कि नहीं अपनी मम्मी पापा सोसाइटी में सेवा करके आते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, और उनमें सभी आके उनको बोलते हैं थैंक यू, आपकी वजह से हमारी अच्छा हुआ एंड ऑल दैट। तो इससे बच्चा कुछ कंट्रीब्यूट करके हैप्पी फील करना सीखता है। ओके, एंड ऐसे कहानियां भी सुन के, एंड ऑल्सो जब छोटे से किसी को हेल्प कर दिया तो लोग थैंक यू बोले तो द चाइल्ड फील्स गुड, और इस तरह कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी अपना प्रायोरिटी बना लेता है, अपना साइकोलॉजिकल नीड बना लेता है। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन जिनका साइकोलॉजिकल नीड है वो एनजीओस को जाके हेल्प करते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जाके हेल्प करते हैं। कहीं फ्लड्स हो गया या कहीं कुछ डिजास्टर हो गया, ये पहले जाते हैं हेल्प करने के लिए। ओके, और ऐसे बहुत सारे लाइक साईं बाबा, सत्य साईं बाबा के जो फॉलोअर्स हैं वो सभी, बाबा जी के फॉलोअर्स जो भी हैं वो सभी किसी न किसी तरह सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, रहते हैं, ग्राम सेवा करके या कुछ भी, है ना। इसी तरह रोटरी क्लब और लायंस क्लब, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनके मेंबर्स सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ओके, तो कोई लोग हैं जो विलेजेस में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, जस्ट द फील कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया, बहुत हैप्पीनेस लाती है, हमारी बहुत फील गुड हार्मोन्स को डेवलप करती है ना। सो दिस वे जो बचपन से ही बच्चा ये सब देख देख के पल के बढ़ता है, दे मेक कंट्रीब्यूशन द साइकोलॉजिकल नीड। जितने भी पैसे आते हैं उन पैसों से मे बी 50% ऐसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। व्हाट द पर्सन गेन्स फ्रॉम दिस, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया। ब्लड डोनेशन कैंप्स, ऑल दिस, इवन जहाँ मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ में पीपल वेंट एंड स्पेंड अ डे इन ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, है ना, एंड देन उन लोग वापस आके बोला मैम इतना अच्छा हमारा फीलिंग था, इतना अच्छा लगा हमें कि हम इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। एंड आई एम नॉट श्योर वो कर रहे कि नहीं कर रहे, पर वो एक दिन था। इवन अभी भी उन लोग बैठ के सुनेंगे, सोचेंगे तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे अभी मेरे जो क्लास, ये मेरा एपिसोड देखने वाले, उनका दिमाग वहीं पे चला जाता है एंड दे विल रियली फील हैप्पी। आई एम प्राउड ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल फॉर डूइंग सच वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड होता है कनेक्शन। ये 6 साइकोलॉजिकल नीड्स आगे पीछे ऐसा नहीं होता, देयर इज नो सेट नंबर्स। आप
अपने ज़िंदगी में आप सोच के देखो कि कौन सा आपका ज़िंदगी का पहला प्रायोरिटी है, कौन सा बाद में। लाइक दिस यू कैन प्रायोरिटाइज देम, है ना। सिंसियरली आप अपने आप को ही सोच लो, और आप देखो कि आप जो भी काम करते हो इनमें से किसी ना एक चीज को आपका सेटिस्फाई होता रहता है। ओके, सो सम पर्सन्स हैव कनेक्शन एज देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। जिनको ये कनेक्शन चाहिए उनको अपने फैमिली मेंबर्स, अपने लाउड वंस, अपने फ्रेंड्स के क्लोज रहना चाहते हैं। और ये क्या होता है, बचपन में उनको आई फील कि उनको जो उनको वो लव एंड कनेक्शन चाहिए वो पेरेंट्स से या कहीं से भी या अपने फैमिली से या बाहर वालों से उन्हें मिला नहीं होगा। सो ये लव, एक कनेक्शन, एक साइकोलॉजिकल नीड बन जाती है, एंड दैट दे ट्राई टू सेटिस्फाई। जिनको ये लव एंड कनेक्शन फर्स्ट हो जाता है उनको बहुत बड़े बड़े नौकरी मिले, ज्यादा पैसा वाला नौकरी जो भी मिल जाए, फॉरेन में नौकरी मिलेंगे तो भी ये नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने घर वालों के पास रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विद द लाउड वंस, जो भी है रूखा सूखा खा लेंगे पर सब मिल के रहेंगे। दैट इज द मेंटालिटी, है ना। कनेक्शन इज टॉप फॉर देम, सो दे डोंट वांट ग्रोथ, इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते, उनको थ्रिल वैरायटी नहीं चाहिए, उनको बस एक कनेक्शन चाहिए अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ। ओके, और एक और प्रायोरिटी, द साइकोलॉजिकल नीड इज ग्रोथ। बहुत लोगों में, बच्चों में, आजकल के बच्चों में खास करके ये साइकोलॉजिकल नीड इंपॉर्टेंट हो गया है, द ग्रोथ। और ये ग्रोथ जिनकी साइकोलॉजिकल नीड है वो हर बार तरक्की के लिए देखते रहते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें या अपनी नौकरी में तरक्की करें। या इन लोगों को स्टेबल लाइफ पसंद नहीं आती। एक चलो सेफ और स्टेबल लाइफ है, इसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहते, हर बार सोचते रहते कि हम किस तरह तरक्की करें, वेल्थ वाइज, पोजीशन वाइज, हर किसी में वो तरक्की देखते हैं। तो इनको टारगेट रख के टारगेट को चेस करना बहुत पसंद आता है, हर बार नया आइडियाज देखते हैं टू ग्रो। एंड दीज पीपल फील कि हाँ, अगर मैं ग्रो करूंगा तो मुझे सब रेस्पेक्ट करेंगे, मेरे फैमिली मेरे साथ होगी। दे कैन गिव 100, दे कैन गिव अ लॉट्स ऑफ रीजंस, बट जब वो ग्रो करते हैं तो खुद ही वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, अब ये देखो, हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना। ना पेरेंट्स ऑलवेज लुक फॉर सेफ्टी मोड, वो चाहता कि वो सेफ रहे, अपने बच्चे सेफ रहे, इसलिए बच्चे कुछ रिस्क लेना चाहते तो पहले से कहते हैं नहीं बच्चा ध्यान से चलना एंड ऑल। और जिनमें हाई एनर्जी होती है वो वैरायटी एंड एडवेंचर मोड देखते रहते हैं, है ना। अब किसी भी पेरेंट का बच्चा जो हाईली एनर्जेटिक हो, वैरायटी मोड देखता है, तो पेरेंट को उस बच्चे में वो चीज़ नापसंद रहती है। और बच्चा जब पेरेंट का सेफ मोड देखता है तो वो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं आता है ना। अब जो बिजनेसमैन जो होते हैं वो ग्रोथ मोड में रहते हैं, और एल्डरली पर्सन्स जैसे सास या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन लोग सिग्निफिकेंस मोड देखते हैं। उनको अच्छा लगता है कि लोग उनको इम्पोर्टेंस दें। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनका एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ हैं जो उन्हें इम्पोर्टेंट बना देती हैं, और ये चीज़ बच्चे सीखेंगे तो वो तरक्की करेंगे। ओके, कभी कभी आपने सुना ही होगा मम्मी पापा या ग्रैंडफादर में, मेरा बात सुनता ही नहीं है तो मेरे को वैल्यू कहाँ देता है ना। सो वैल्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और ग्रैंड पेरेंट्स, मदर्स, ये सब कैसे रहते हैं? कनेक्शन मोड में, उनको खाली प्यार बांटना आता है।
वो चाहते हैं कि अपने बच्चे अपने साथ रहें, अपने पोते अपने साथ रहें, उनके साथ खेलें एंड ऑल दैट, है ना। और हर तरह से सेटिस्फाइड पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूशन मोड में रहता है। अगर आप अपने कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई नौकरी जॉब वेरेवर, सो इफ यू वांट सक्सेस, 6 मोड में से 3 मोड अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपकी सक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक को ही ले लो। फेसबुक एवरीबॉडी नोस इट्स ए सोशल साइट। फेसबुक में वैरायटी मिलती है ना। यू गेट एवरी थिंग यू वांट। बिजनेस वालों को बिजनेस मोड मिलता है, और जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखना चाहते हैं उनको वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिख जाता है ना। जो कुकिंग अच्छा लगता है जिनको, उनको कुकिंग क्लासेस दिखते हैं, जिनको अगर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, स्टिचिंग, हर चीज आपको फेसबुक में मिल जाए। तो पहला वैरायटी मोड हो गया। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। फेसबुक में सिग्निफिकेंस कैसा बढ़ता है? आप कोई भी एक फोटो निकाल कर डालो और उसके बाद आप लाइक्स काउंट करते हो, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना। ये लाइक और कमेंट से आपको पैसे मिलते हैं? नहीं, पर आपका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, इसलिए यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द लाइक्स, है ना। द थर्ड थिंग इज कनेक्शन। फेसबुक में या व्हाट्सएप में, इट्स अगेन विद द फेसबुक, हम अपने बचपन के दोस्तों, मैं नाउ आई एम 60, मेरे बचपन के दोस्तों को मैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में मैं कनेक्ट हुई हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक जमाने में मुझे लगता था कि नहीं होगा, मैं उनको नहीं मिल पाऊंगी। नाउ आई कैन सी देम, आई कैन टॉक टू देम, एंड दिस इज रियली रियली लवली। आई मेट ऑल माई क्लासमेट्स ऑन द फेसबुक। आई नो व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर, एंड इट इज लवली। अच्छा लगता है। मेरे सारे दोस्त, वसुधा, रामकृष्ण, शिवली, सीमा, अशोक, so it makes me happy to get connected to them. फेसबुक में आप कुछ आइडिया डालो, उनको बहुत लोग हाँ दिस इज वंडरफुल ऐसा बोलो, योर कॉन्ट्रीब्यूशन का भी जो सेटिस्फाइड हो जाता है। देखो 6 साइकोलॉजिकल नीड्स में मैंने 4 साइकोलॉजिकल नीड्स फेसबुक में हमें मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई फेसबुक हैज बिकम ए सक्सेसफुल साइट, है ना। अगर आप जो क्लाइंट से मिलते हो, जो कस्टमर से मिलते हो, उनका साइकोलॉजिकल नीड आपका बिजनेस में दिख रहा है या आपके जॉब में दिख रहा है, देन यू बिकम सक्सेसफुल, है ना। सो थिंक अबाउट दिस 6 साइकोलॉजिकल नीड्स एंड स्टडी दिस साइकोलॉजिकल नीड्स इन अदर पर्सन, है ना। तो एंड ऑफ द डे क्या है? वी नीड टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना। सो बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड डिस्कस इट with 10 to 15 minutes, and I'm going to make episodes based on your questions. अभी ज्ञानदान कुछ ज्यादा नहीं हो गया, है ना। सो नेक्स्ट एपिसोड से I take up every question, एक एक क्वेश्चन एंड हाउ टू डील विथ इट, उसके बारे में मैं बताऊंगी। सो टिल देन बी हैप्पी, लव यू।